बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अपने निसाब के सिलसिले की तीसरी कड़ी पे बातचीत करेंगे। कुछ नसर पढ़ चुके हम, दो नज़में भी पढ़ी हमने, हमद और नात। आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे हिस्सा गज़ल के हवाले से, उसको शुरू करते हैं। और उस सिलसिले में आज हमारी जो पहली गज़ल है वो है मीर तकी मीर की लिखी हुई, जो हमारे निसाब में शामिल है। सफ़ा नंबर है 123। तो इसके हवाले से अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहले हम मीर तकी मीर का तारुफ पढ़ेंगे। कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह से बात आपके समझ में आ जाए। शुरू से एक बात मैंने की थी कि हम अपने उन शुरा को ज़रूर याद रखते हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को इस नहज पे, इस बुलंदी पे पहुंचाया, जिस बुलंदी पे आज ये नज़्म, ये गज़ल, ये शायरी मौजूद है। सबक की तरफ आते हैं। मीर तकी मीर 1725 ईस्वी को पैदा हुए और 1810 ईस्वी को फौत हुए, आपने वफ़ात पाई। मीर मोहम्मद तकी नाम था, नाम मीर मोहम्मद तकी, और मीर तखल्लुस किया करते थे। यानी आपका नाम मीर मोहम्मद तकी था और मीर ही आप तखल्लुस किया करते थे। तखल्लुस पहले भी बता चुका हूँ कि तखल्लुस के मानी होते हैं वो कलमी नाम जो शायर अपने नाम की जगह शायरी में इस्तेमाल करता है, और आम तौर पे ये तखल्लुस हमेशा गज़ल के आखिरी शेर में इस्तेमाल होता है। वालिद का नाम मीर अली मुत्तकी था, आपका नाम मोहम्मद तकी, वालिद साहब का नाम मीर अली मुत्तकी। आप आगरे में पैदा हुए। आगरा भारत का एक मशहूर शहर है, हिंदुस्तान का एक मशहूर शहर है, जिसकी सबसे उसकी जो वजह शोहरत है आगरा की, वो ताज महल है। एक बादशाह ने अपनी बीवी को तोहफ़ा देने के लिए ये महल बनवाया जिसका नाम ताज महल है। और दरअसल ये महल को रहने के लिए की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी इमारत है जिसमें वो खातून मलका दफन हैं, नूरजहां का नाम है। उन्होंने ये महल, उनके मियाँ ने ये महल उनकी के लिए बनवाया था, और उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे लिए बनवा रहा हूँ, जब तुम मर जाओगी तो तुम्हें यहाँ दफन करूँगा। और वो मलका जो नूरजहां है वो वहाँ पे दफन है। तो ताज महल की जो वजह शोहरत है, उसकी बुनियादी वजह वो ताज महल ही है। इब्तदाई तालीम सैयद अमानुल्लाह से हासिल की, जो मीर के वालिद के मुरीद और मुँह बोले भाई थे। मुँह बोले भाई से मुराद होता है उसका रिश्ता तो नहीं होता, सगा भाई तो नहीं होता, एक ही माँ बाप के औलाद तो नहीं होते, लेकिन मुँह बोला भाई बना लेते हैं लोग कि तुम मेरे लिए ऐसे ही है जैसे तुम मेरे सगे भाई हो। बचपन ही में वालिद और अमानुल्लाह की वफ़ात के बाद मीर को तलाश मुआश के लिए आगरा छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। तलाश मुआश से मुराद होता है रोज़ी की तलाश, रिज़्क की तलाश। रोज़ी की तलाश लिख सकते हैं आप, रिज़्क की तलाश लिख सकते हैं। पेंसिलें कागज़ लेके बैठिए, और जो कुछ मैं साथ साथ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो अल्फाज के माने मैं ज़बानी बता रहा हूँ, वो साथ साथ आप अपने पास नोटबुक पे तहरीर करें। यहाँ दिल्ली की बात हुई। दिल्ली पुराने उर्दू का लफ्ज़ है, हिंदी का लफ्ज़ है। दिल्ली कहा जाता था, आजकल उसका जो नया नाम है वो है न्यू दिल्ली, और ये इंडिया का यानी भारत का दारुल हुकूमत है। और यहाँ एक नवाब के यहाँ मुलाजिम हुए।
वो नवाब नादिर शाह के हमले में मारा गया। नादिर शाह दुर्रानी ने हमला किया हिंदुस्तान पे। उस हमले में ये नवाब साहब मारे गए तो मीर साहब आगरा लौट गए। दोबारा से मीर तकी मीर जो हैं ये आगरा वापस चले गए, लेकिन उन्हें दोबारा दिल्ली जाना पड़ा। हालात ठीक नहीं थे, तो इसलिए तलाश मुआश के सिलसिले में, रोज़ी की तलाश में, रिज़्क़ की तलाश में मीर को दोबारा आगरा से दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में ख़राब अमन व अमान की वजह से उन्होंने मजबूर होकर लखनऊ का रुख किया। दिल्ली के ख़राब अमन व अमान के हालात की वजह यह है कि वज़ीर हुकूमत था और वहाँ आए रोज़ ना सिर्फ जंगें हुआ करती, बल्कि मुग़लिया जो सल्तनत थी, मुग़लिया जो ख़ानदान था, आपस में लड़ता झगड़ता रहता। इसलिए उन्होंने हालात से तंग आकर वो लखनऊ चले गए। लखनऊ भी भारत का, इंडिया का एक शहर है। वहाँ नवाब आसिफ़-उद-दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। नवाब आसिफ़-उद-दौला लखनऊ उस वक्त चूँकि एक रियासत थी, उसका बादशाह नवाब कहलाता था, वहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी, नवाब आसिफ़-उद-दौला की हुकूमत थी, उस दरबार से वाबस्ता हो गए। एक बात बेटा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, पुराने ज़माने में जो शोरा थे उनके पास ज़रिया मुआश यही था। आम तौर पे ज़्यादातर जो शोरा हज़रात थे वो दरबारों से वाबस्ता हो जाते, वहाँ बादशाह की तारीफ़ में कसीदे लिखा करते, मुशायरे होते, मुशायरों में शरीक होते और बादशाह और उसके मसाहिबीन को अपनी बातों से लुभाने की कोशिश करते, जिनसे खुश होकर बादशाह सलामत और उनके जो वज़ीर वग़ैरह होते थे वो इनको कुछ मुशाहरा, कुछ बख्शिशें, कुछ पैसे दे दिया करते, जिस पर इन शोरा हज़रात का जो था वो ज़िंदगी का दारो मदार होता था और इस तरह अपने गुज़र बसर करते थे। और बाकी उम्र इसी शहर में बसर हुई, यानी बाकी जो उम्र थी वो लखनऊ में ही आपने बसर की। मीर वाइज़ को खुदाए सुखन कहा जाता है। सुखन कहते हैं बात करने को, खुदा मुराद है, यानी वो जो बात करते थे ऐसे लगता था उनकी ज़ुबान में खुदा बोलता है। एक बड़ी मशहूर गुलकारा हैं भारत की, लता मंगेशकर, और इसी तरह पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर गुलकार हैं जिनका नाम है मेहदी हसन। मेहदी हसन के बारे में लता मंगेशकर, जिनकी अपनी बहुत अच्छी गज़लें, बहुत अच्छी शायरी, बहुत अच्छी गुलकारी उनकी मौजूद हैं, बहुत अच्छी गज़लें उन्होंने कही हैं, गाई हैं। उनका मेहदी हसन के बारे में ये ख्याल था कि उन्होंने ये कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है, यानी उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, लगता है खुदा बोल रहा हो। यहाँ मीर को खुदाए सुखन इसलिए कहा गया कि उनकी ज़बान की जो पाकीज़गी है, उनकी ज़बान में जो चाशनी है, उनकी ज़बान में जो खूबसूरती है, वो कहीं से भी अखलाक से गिरी पड़ी या हद से गिरी हुई नहीं लगती, इसलिए उन्हें खुदाए सुखन कहा गया। खुदा मुराद है, सुखन के मानी बात करना या बोलना। आप बात करना लिख सकते हैं, बोलना लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। इसके बाद है उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ शेर में तबा आजमाई की। असनाफ़ सन्फ की जमा है जिसके मानी होते हैं किस्म, लिख लें। किस्म या अक़साम। तबा आजमाई करना के मानी होता है कोशिश करना। यानी मीर साहब ने मुख्तलिफ असनाफ़ शेर में, यानी गज़ल, नज़म वग़ैरह वग़ैरह सब में उन्होंने शायरी करने की कोशिश की, मगर उनकी पहचान गज़ल गोई है। यानी उन्होंने मुख्तलिफ नज़मों में भी अपनी कोशिश की, गज़लें लिखी, कसीदे लिखे, मुख्तलिफ अंदाज़े बयां अख्तियार किया, लेकिन उनकी जो वजह शोहरत है, जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाया, वो गज़ल गोई ही है। यानी जो गज़ल कहना है वो मीर तकी मीर की पहचान बनी। वो बिलाशुबा गज़ल के बादशाह हैं।
खुलूस, दर्द व गम, तरन्नुम और सादगी की बदौलत उनकी गज़लें दिल पर असर करती हैं। तरन्नुम कहते हैं मौसीकियत को, ऐसी बात करना जो दिल में उतर जाए। मतलब एक शख्स है, एक साहब हैं, वो गाना गा रहे हैं, कोई खातून है वो गाना गा रही हैं, अगर उनकी आवाज़ में तरन्नुम होगा, मौसीकियत होगी, नगमगी होगी तो अच्छा लगेगा, वरना फिर बंदा बटन दबा के टीवी चैनल तब्दील कर देता है कि यार ये तो सर में दर्द चढ़ा रहा है। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर खातून, अल्लाह रखी नाम था, कसूर से ताल्लुक़ था, नूर जहाँ के नाम से मशहूर हुई, उन्हें मलका तरन्नुम कहा जाता है। उनके बड़े मशहूर बहुत से गाने उन्होंने गाए, बड़ी गज़लें मशहूर गाईं, और उनका एक गज़ल है, मैं गुनगुना देता हूँ। कहा कि आधी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, खिज़ां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नगमगी है, बात ऐसे लगे कि मेरे दिल से निकली है, सुनने वाले को ये महसूस हो, तो उसे कहते हैं तरन्नुम। उसके बाद है इनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ उनके हम असर शुरा, हम असर के मैंने हम ज़माना, आप और मैं एक ज़माने में ज़िंदा हैं, हम असर, एक ही ज़माने में ज़िंदा रहने वाले लोग। यहाँ पे असर से मुराद है ज़माना। एतराफ़ के मैंने बात मानना, दिल से बात मानना, उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ उनके हम असर शुराने, एतराफ़ के मैंने मानना। इसके माने तस्लीम करना भी हो सकते हैं, यानी उनके जो साथ के उनके ज़माने के जो शायर थे, उन लोगों ने भी मीर तकी मीर की शायरी की अज़मत का एतराफ़ किया है। बल्कि मुताख़िरीन आखिर से है, जिसके मानी है बाद में आने वाले। बात करने का मतलब ये कि मीर तकी मीर की जो शायरी है उसकी अज़मत का एतराफ़ ना सिर्फ उन लोगों ने किया, उन शुरा ने किया जो उनके ज़माने में मौजूद थे, ज़िंदा थे, उनके साथ थे। उन लोगों ने भी आपकी शायरी का एतराफ़ किया, अज़मत का एतराफ़ किया कि आप एक अजीम शायर हैं। और मीर के बाद आने वाले, मीर दुनिया से रुखसत हो गए, उनके बाद जो लोग दुनिया पर तशरीफ़ लाए, जो शायर बने, उन लोगों ने भी मीर साहब की शायरी का बरमला एतराफ़ किया है। बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने उनको सरताज शुराए उर्दू करार दिया है। सरताज से मुराद है सर का ताज, शुरा शायर की जमा है, उर्दू इसके जो लफ्ज़ मानी होंगे वो होंगे उर्दू के शायरों के सर का ताज करार दिया है। मीर तकी मीर की तसानीफ़ में एक खुदनोश्त के मैंने अपनी कहानी, अपने बारे में बात करना, वो कहलाती है खुदनोश्त। किताब का नाम है ज़िक्र मीर, यानी जिस किताब में मीर तकी मीर ने अपनी ज़ात के हवाले से बात की, मीर तकी मीर ने जिस किताब में अपनी कहानी, अपनी ज़ुबानी बयान की, उसका नाम है ज़िक्र मीर। एक तज़किरा है नुकात शुरा, शायरों का एक तज़किरा है, तज़किरा ज़िक्र से है।
किसी शख्स का ज़िक्र करना मुराद है। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें मुख्तलिफ़ शुरा का तज़किरा है, उसका नाम है नुकातुश शुरा। एक फ़ारसी और 6 उर्दू दवावीन शामिल हैं। दवावीन के मानी होता है जिल्दें। कैसे? अब ये किताब है आपकी निसाब की किताब जो है, ये एक जिल्द है, यानी एक किताब है। उनकी जो शायरी है इतनी वसी और इतनी लंबी चौड़ी है कि वो एक जिल्द में, यानी एक मखसूस हद तक ही हम एक किताब को बाइंड कर सकते हैं यहाँ से, इतनी मोटी हो सकती है। अब अगर इतनी मोटी किताब हो जाएगी तो बाइंड तो नहीं होती, तो इसलिए कि मखसूस मकाम तक हम इतनी मोटी किताब को बाइंड कर सकते हैं, जिल्द कर सकते हैं। उनका जो कलाम है वो इस तरह की इतनी भारी भारी 6 किताबों पे मुश्तमिल है, यानी उन्होंने बहुत सारी तफसीली शायरी की, जिसका जो है शायरी जो है उनकी वो 6 किताबों पे, यानी एक किताब फ़ारसी की है और 6 किताबें उनकी उर्दू की इसमें शामिल हैं। ये था मुख्तसर सा मीर तकी मीर का तारुफ। तो इसके बाद है जी उनकी गज़ल। बहुत खूबसूरत बातचीत है, तफसील से ये बात हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। पहला शेर है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती से मुराद यहाँ पे है ज़ात, ज़िंदगी। ज़ात मुराद है, हस्ती से मुराद है ज़ात। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। बात बहुत तफसील तलब है, इंशाअल्लाह इस पे अगले लेक्चर में करेंगे बात। तो यहाँ पे हमारा होता है आज का लेक्चर ख़त्म। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।